तो गाइस आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज आईपीओ, उसको अप्लाई कैसे करते हैं और क्या वो सीधा अप्लाई करते ही मिलता है या कुछ प्रोसीजर होता है उसका, और कितने दिन तक आईपीओ क्या होता है, साइकिल क्या होती है, वो सब आज अपन समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं। तो अपन मैं सिर्फ बोल के नहीं समझाऊंगा गाइस, मैं आपको सीधा इंटरफेस दिखाने वाला हूँ। आप इंटरफेस पे ही समझेंगे अपन सब कैसे होता है क्या होता है। चलिए सीधा इंटरफेस की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो गाइस कुछ आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिल जाता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, ये है पेटीएम मनी का इंटरफेस। तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस रहेगा आपका कुछ। यहाँ पे आएगा ऊपर आपका ऑप्शन, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफ एन ओ मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, आईपीओ एंड मोर। मोर में ईटीएफ और एनपीएस, नेशनल पेंशन सर्विस, और ये वाला ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अपन को इसमें नहीं जाना है, अपन सीधा जाएंगे। चलिए एक बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेरा पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, तो लेट्स सी माय पोर्टफोलियो। कि चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मेरा पोर्टफोलियो क्या हालत में है। ये रहा मेरा पोर्टफोलियो। मेरे ये वाला एकदम, मैं इसको यूज़ भी नहीं करता, इसलिए मैं मेनली यही वाला पोर्टफोलियो भी आपको दिखा रहा हूँ। कल ये गिर गया था बहुत, क्योंकि आई हैड वन स्टॉक विच वॉज वेरी, देखिए अभी तो मेरे को वो भी समझा रहे कैसे करना है। ठीक है, तो कल ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा था, दैट्स द थिंग। उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा गिर गया ये। दूसरा तो सब ठीक ही है। यहाँ पे इतने पोर्टफोलियो का रिटर्न 82% है। इट्स लाइक ओकेश रिटर्न्स, मेरे को तो ठीक लगता है। जैसे एक दिन में इतना गिरे थे ये सब स्टॉक। कल जोमेटो बहुत रश किया था, दैट्स अ नाइस थिंग। बट वही चीज़ है, यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। इसका अपन को ये तो जानना नहीं है, तो अपन बैक कर देंगे इसको। ठीक है, चलिए बैक, सीधा पेटीएम मनी के होम पेज पे जाएंगे, अपन आईपीओ टैप करेंगे। ठीक है, अब आईपीओ टैप किया, अब आपको कुछ ऐसा कुछ वो मिल जाएगा, माय आईपीओ एप्लीकेशन से यहाँ पे लिखा हुआ दिखाएगा आपको। तो अपन को उस पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अपन ने अप्लाई नहीं किया है कोई आईपीओ के लिए अभी तक। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अभी अपन सीधा जाएंगे कोई भी एक आईपीओ। जैसे मेरे को यहाँ पे एनर्जी मिशन मशीनरीज दिख रहा है, मैंने इसको टैप किया, मेरे को ऐसा ही इंटरफेस और एक आ जाएगा। इधर इन्वेस्टर टाइप लिखा आता है। ठीक है, इन्वेस्टर टाइप रिटेल और एच एन आई मीन्स अगर आप 2 लाख से ज़्यादा डालने वाले हो तो फिर आप एच एन आई चूज़ कीजिए, तो मत कीजिए। अगर आप 2 लॉट, जैसे ये एस एम ई आई पी ओ है, तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट मोस्टली टाइम्स 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, मेन बोर्ड आईपीओ आएगा ना, तो उसका हमेशा 15,000, 16,000, 14,000 ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, मेन बोर्ड आईपीओ अलग होते हैं, एसएमई आईपीओ अलग होते हैं। मेन बोर्ड बड़ी कंपनीज के लिए होते हैं, एसएमई छोटी कंपनीज के लिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे रिटेल सिलेक्ट कर लिया मैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट अप टू 2 लाख इन वन आईपीओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे समझ लिया। और फिर मैं दूसरा थोड़ा सा समझने गया, तो यहाँ पे दिखा रहे सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। तो टोटल ये 21 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और इसकी दूसरे सब डिटेल्स यहाँ पे बताती है अबाउट द कंपनी में। ठीक है, और यहाँ पे डेट्स बता देते हैं आपको। तो डेट्स पे भी एक ध्यान रखना है, ज़रूरी चीज़ है कि आप डेट्स में भी ध्यान रखिए। ऑफर एंड होने वाले 14 मई को, अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा नहीं 13 मई को ऑफर एंड होने वाला है, अलॉटमेंट 14 मई को होगा। रिफंड इनिशिएशन ये क्यों है ये अभी बताता हूँ मैं। 15 मई को आ जाएगा पैसा, एंड लिस्टिंग होगी 16 मई को। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 21 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब तो हो गया, बट क्या कुछ मतलब है उसका, सब 21 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ मतलब इतने लोगों को मिल जाएगा वो आईपीओ खुल खुल के? नहीं गाइस, सिर्फ जितने की अलॉटमेंट साइज है ना, तो ये जितने की अलॉटमेंट साइज होगी ना ये आईपीओ की, उतना ही मिलने वाला है लोगों को। ठीक है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलने वाला है ये आईपीओ की अलॉटमेंट साइज इतना ही। तो इसमें जैसे कि अलॉटमेंट साइज अज्यूम कर लेते हैं, इस पे नहीं दिखा रहा है, स्पेशल ऐप पे, दूसरे ऐप्स पे दिखा देता है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, वहां पे देख लेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा आएगा। एसएमई आईपीओस का बहुत कम होता है। ठीक है, 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, एसएमई आईपीओस के लिए तो यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है एसएमई आईपीओ के लिए। चलिए एक मैं फट से आपको दिखाई देता हूँ अभी। कहाँ है मेरा, एक सेकेंड, एंजल वन पे मेरे में दिखाता है, तो एंजल वन यहाँ पर देख लेंगे अभी। आईपीओस, वी विल ओपन द आईपीओस। ओके, आईपीओ आ गया मेरा, एंड देन मैंने यही वाला खोला, और इधर मेरे को दिखा रहा है कि इसका इशू साइज है 41.5 करोड़। अगर आप देख पा रहे हैं तो इधर दिखा रहा है इशू साइज इज 41.5 करोड़। फिर यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि लॉट कितने का है, लॉट साइज तो इधर भी बता रहा है आपको, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताता है,
एंड देन ये SME IPO ये टाइप बता देता है, प्राइस बैंड एंड एवरीथिंग इज डिस्क्लोज्ड हियर। तो वही चीज़ है, ठीक है, अपन सब जान लेते हैं। एंड ये IPO ट्रैकर इधर अच्छे से बताता है, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, IPO ट्रैकर में बताता है कब चालू हुआ, कब एंड होगा, अलॉटमेंट, लिस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अपन ने और एक चीज़ पढ़ी, रिफंड इनिशिएशन, ये क्या, ये किस बला का नाम है, रिफंड इनिशिएशन क्या होता है, ठीक है। रिफंड इनिशिएशन, सबको नहीं मिलने वाला IPO, जिनको नहीं मिलेगा उनका पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। आपका पैसा एक्चुअली जाता नहीं है स्टार्टिंग से, वो सिर्फ ब्लॉक होता है। अब सेबी ने ये रूल अच्छा है कि सिर्फ ब्लॉक ही होगा, आपका पैसा जाने नहीं वाला है, वो कहीं भी ब्लॉक हो जाएगा, आपके अकाउंट में ब्लॉक्ड रहेगा। ब्लॉक मीन्स पड़े वहीं रहेगा, बट यूज नहीं कर सकता है उस मनी को जब तक ये IPO का सब होता नहीं है खत्म। तो वही चीज़ है, आप IPO को कैंसिल कर सकते हैं, आपका पैसा तब तो वापस आ जाता है एक दिन में, वहीं पे दिखने लग जाता है, रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बस वो पैसा हटेगा, बट वो एक्चुअली डिडक्ट नहीं हुआ होगा। आप ट्रांजैक्शन में देखेंगे बहुत लोग डर जाते हैं कि डिडक्ट नहीं हुआ, ये कहाँ से मेरा पैसा दिख भी नहीं रहा है। डिडक्ट नहीं होता, आप जाएंगे ना, जैसे UPI के थ्रू ही होता है मोस्टली। तो जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ दबाऊंगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई नाउ दबाया तो मेरे को यहाँ पे सब वो आया गया डिटेल्स की, क्या करूँ मैं, एक और बिट डाल सकता हूँ मैं, क्वांटिटी कितनी रखनी चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ही लॉट ले सकता हूँ क्योंकि मैं रिटेल में हूँ, HNI करूँगा तो अलग। फिर यहाँ पे UPI डिटेल्स अपन को अपनी डालनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपनी UPI डिटेल्स डाल दीजिए इधर, जैसे मेरा नंबर है @ जो भी मेरा UPI वाला वो है, उससे जो बैंक कनेक्टेड है मेनली, आप जैसे आपका है पर्सनल, तो आप किसी और की UPI ID से थ्रू मत करवाना, ये बहुत दिक्कत दे सकता है आपको आगे जाके। तो अपनी ही UPI ID यूज़ कीजिए जिसके नाम से ब्रोकिंग में अकाउंट खुला है और जिसका पैन लिंक्ड है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे अपन जैसे देख लिए, ओके, यहाँ पे सब आपको एक वो दे दिए कि ओके ठीक है, ऐसे होता है वैसे होता है, एंड वाई एम नॉट, ये तो FAQs हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने अगर डाल दिया ना, तो वहाँ पे मेरे को एक वहाँ पे मेरे क्या बोलते हैं, इस पे रिफ्लेक्ट करता है, व्हाट यू से, पेटीएम है मेरा, जैसे यहाँ पे ब्रोकर, और मेरा पेटीएम मैं यूज़ भी करता हूँ UPI के थ्रू भी, ठीक है। तो UPI पे मैं अगर जाता हूँ ना, सो या वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आपको दिखा देता है कि आपकी IPO बिड रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है। तो या मैं यहाँ पे जैसे चेक करूंगा ना, तो मेरे को बता देगा कि IPO बिड रिक्वेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आएगी, मैं उसको टैप करूंगा, कंफर्म करूंगा, UPI ID पिन डालूंगा अपनी, एंड देन इट्स बुक्ड, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को एक DM दे दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा फिर से प्रोसेस क्या होता है। एक सेशन रख लूंगा अच्छा खासा, अगर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता तो मैं सेशन रख लूंगा अच्छा खासा कि समझेंगे अपन लाइव टू लाइव क्या होता है, ठीक है। वो समझ लेंगे अपन। एंड दूसरी चीज़ें तो सब अपन ने समझ ही ली क्या क्या होने वाला है, ओपन डेट, क्लोज डेट, एप्लीकेशन डेट। हाँ, एक चीज़ और मेन चीज़ है बहुत ज़्यादा, द मेन थिंग इज कि यहाँ पे एप्लीकेशन टाइम होता है। IPOs का एप्लीकेशन टाइम होता है 10 AM to 5 PM। ये जरूर याद रखिए, आप मार्केट के आवर्स के बाद भी बिड डाल सकते हैं, बट 5 बजे तक, 5 बजे के बाद कोई बिड एक्सेप्ट नहीं होती, ठीक है। आखिरी दिन है जैसे 13th में, ठीक है, 2 दिन बाद आप 5 बजे तक डाल सकते हैं 13th में को। फिर उसके बाद 1 मिनट भी लेट हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगी आपकी, बिड रिजेक्ट हो जाएगी। तो वही चीज़ है, 3:30 तक नहीं होता, और ये 9 बजे से भी चालू नहीं होता, 10 से 5 बजे तक। ये प्राइमरी मार्केट में आते हैं IPO इज द प्राइमरी मार्केट, ठीक है। एंड अपन जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में करते हैं अपन मोस्टली टाइम्स। जो स्टॉक्स लिस्टेड है पहले से वो सेकेंडरी मार्केट, एंड जो ये नए IPO आ रहे हैं वो प्राइमरी मार्केट। तो IPO का ऐसे ही अप्लाई किया जाता है। एंड IPO का मोस्ट ऑफ द टाइम 3 डेज के लिए खोलना पड़ता है, ठीक है। 3 डेज इज मिनिमम, मैक्सिमम आप 5 to 7 डेज समथिंग है वहाँ तक रख सकते हैं, बट मोस्टली कंपनी उतना बड़ा रखती ही नहीं है, वो 3 डेज का ही मोस्टली कंपनी रखती है। यहाँ पे अपन जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 4 डेज का है। बस वही चीज़ है कि आप अपन जान लीजिए। एंड आपको एक मेन चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपको कंपनी बस नाम से तो नहीं डालोगे IPO में, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट आता है, इसको आप डाउनलोड नाउ करके चेकआउट कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिटेल्स है, सब डिटेल्स आ जाती है इसके बारे में, ठीक है। क्या है रिस्क, लिस्टिंग कब होने वाली है, क्या है, कौन कौन बुक रनिंग कर रहा है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे इसके बारे में सब डिटेल्स होती है कंपनी के बारे में, ब्ला ब्ला, ये RBI एक्ट, पर्सन, क्या क्या इन लोग ने किया है। जैसे 300 पेज का डॉक्यूमेंट है ये। यहाँ पे मैं गया तो वो अपनी FY सब भी बताएंगे कि हमारे कितने आ रहे हैं,
क्या आ रहे हैं, बिट्टा मार्जिन कितने हैं, मैं हम लोग कितना कमा रहे हैं, सब रिवील्ड होता है। अब जाके चेकआउट कीजिएगा, कोई भी आईपीओ में डालने से पहले एक बार चेकआउट कीजिए। ये चीज़ ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता ही दूं। तो मैंने बता दिया, अभी आप समझ गए कैसे आईपीओ में अप्लाई करना है। एक आईपीओ अप्लाई करके देखिए, नहीं होता है तो मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, इन माई व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन राइट अ मैसेज हाउ टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ, मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड सेफ इन्वेस्टिंग एंड सेफ आईपीओ अप्लाइंग।